कार में 6 पहिया भी होते हैं ना, पहिया का मतलब चक्का। अब वो कार का स्पीड जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे कि आप लोग गाड़ी में बैठते होंगे तो देखते होंगे वहाँ पे गति दिखाता है 20 की स्पीड से चल रहा है, 30 की स्पीड से चल रहे हैं, यानी कि अगर 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, वहाँ पे दिखा रहा है 30 की स्पीड में, 1 घंटा में आप कितना किलोमीटर जाइएगा, 30 किलोमीटर। तो एक गाड़ी है कार जो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, यानी कि 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी को क्या करेगी, वो तय करेगी। जनरली वो 10 मिनट तक चलती है और 10 मिनट में जो पहिया होगा वो कितना चक्कर लगाएगा वो निकालना है हम लोग को। तो जनरली पहिया, कार का पहिया इस प्रकार से होता है। कार का पहिया इस प्रकार से। अब इस कार के पहिए का व्यास जो है ना 80 सेंटीमीटर, कितना है, 80 सेंटीमीटर। व्यास कहने का मतलब डायमीटर, डायमीटर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर यहाँ से लोग r बराबर निकालते हैं तो फॉर्मूला d/2 होती है। अब d का मान कितना है, 80 और बटा में 2, यहाँ से काट देंगे क्या आ जाएगी, 40 है ना, 2 चौका 8, 0 बटा देंगे, r बराबर कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। यानी कि ये पहिए का जो त्रिज्या हो गया ये कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। और कार का जो चाल था, कार की चाल कितना है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। समय जनरली कितना मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट की। 10 मिनट में वो जो कार है वो कितना चक्कर लगाएगा, 10 मिनट में कार की पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि दूरी निकाल सकते हैं, दूरी बराबर। और हम लोग दूरी बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि समय गुने क्या होता है, चाल होता है। जनरली यहाँ से आप 3 फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं, 3 फॉर्मूला। पहला जो है कि दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल। और दूसरा फॉर्मूला होता है समय बराबर अगर आपको निकालना हो तो दूरी ऊपर रहता है और उसके नीचे क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा। पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अगर तीसरा निकालना हो तो चाल, कि चाल बराबर क्या होगा, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय। ये 3 फॉर्मूला होता है, 3 केसेस बनता है। एक ही फॉर्मूला याद रहेगा, तीनों फॉर्मूला क्या रहेगा, बन जाएगा। दूरी बराबर समय गुने चाल, समय बराबर दूरी जहां पे था वही रहेगा, और समय का जो कोफिशिएंट चाल है बराबर किधर आएगा, तो दूरी के नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार से चाल बराबर दूरी जहां पे वही रहेगा, और समय जो है दूरी तरफ आएगा, कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो दूरी बराबर समय गुने चाल, और समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ से ये 3 फॉर्मूला बनता है। जनरली ये फॉर्मूला याद रखने के बाद ये 3 फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं, आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है दूरी, क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, समय इनटू चाल होता है। जनरली चाल जो है कि किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय जो है मिनट में दिया हुआ है। समय मिनट को हम क्या करेंगे, घंटा में चेंज कर देंगे। अब मिनट में, मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा देंगे, क्योंकि 60 मिनट बराबर कितना घंटा होता है, 1 घंटा होता है। तो 60 से भागा देंगे कि 0 से 0 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 1/, कितना घंटा बचेगा, 6 घंटा बचेगा, 1/6 घंटा बचेगा, है ना। अब जनरली हम लोग को समय कितना है, 1/6, और चाल क्या होता है कि चाल कितना है, 66। चाल कितना हो जाएगा, 66। अगर आप देखते हैं तो दूरी आपको क्या प्राप्त होगा, 11 किलोमीटर। दूरी क्या प्राप्त हुआ, 11 किलोमीटर प्राप्त हुआ ना। यहाँ से काट दिए 6 × 6 और 6 × 6, हम लोग दूरी निकाल दिए, क्या निकाले, दूरी। तो दूरी बराबर हम लोग को कितना निकला, 11 किलोमीटर ना। यानी कि अगर 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कार चलती है तो 10 मिनट में 11 किलोमीटर की दूरी क्या करेगी, तय करेगी। अब जनरली हम लोग को बात ये करना है कि पहिया जो है कितना चक्कर लगाता है। तो पहिया का सबसे पहले हम लोग को परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप उसको बोलते हैं किसी बल आकृति के एक बिंदु से चली गई उस बिंदु तक एक मर्तबा दूरी को उस आकृति के लिए, उस बल आकृति के लिए परिमाप होती है, या परिमिति होती है, या फिर परिधि होती है, या फिर पेरीमीटर होती है। जैसे कि चारों नाम बताएं, ये एक ही काम होता है, चलता है ना। तो इस जनरली हम लोग पहिए का क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, पहिए का परिमाप। अब पहिए का परिमाप कहने का मतलब वृत्त का परिमाप। तो पहिए का परिमाप क्या है या फिर वृत्त का परिमाप क्या है। तो पहिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग को पहिया का बात हुआ है। पहिया जो है किसके आकार के, वृत्त के आकार का है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। जनरली 2 गुने पाई का मान होती है 22/7, और r जो है कितना दिया हुआ है, 40 है ना। अब यहाँ से हम लोग गुना कर देंगे तो यहाँ पे 22 चौका 88 और 88 गुना 176, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, बटा में क्या है, 7 है। अब ये हम लोग को क्या चीज में है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है। और ये हम लोग को क्या है, दूरी किलोमीटर में है। अब जनरली टोटल दूरी में एक बार जो पहिया चल रहा है उसका दूरी कितना तय कर रहा है, इतना। एक बार पहिया घूम रहा है तो कितना दूरी तय कर रहा है।
तो टोटल दूरी में इसको इससे हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हम लोग को कितना बार पहिया घूमेगा वो प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे किलोमीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में है, एकदम जस्ट अलग अलग है। किलोमीटर को क्या करेंगे हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1000 मीटर बराबर क्या होती है, 1 किलोमीटर बराबर एक जनरली 1000 मीटर बराबर क्या होती है, 1 किलोमीटर होती है। 1000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होती है, 1 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगी, 1000 से गुना करेंगे, जो प्राप्त होगा वही मीटर हो जाएगा ना। 11 गुना 11 यानी कि 11000 क्या हो जाएगी मीटर। 11 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, अगर 11 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 11000 मीटर हो जाएगी, है ना। उसी प्रकार से ये सेंटीमीटर है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम लोग, मीटर में चेंज कर देंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या कितना मीटर होता है, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर बराबर निकालेंगे तो 1 बटा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ये होगा ना। अगर हम लोग 1760 बटा 7 1760 बटा 7 सेंटीमीटर को क्या कर रहे हैं, मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो 1760 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटा 100 सेंटीमीटर, और 1 बटा 100 सेंटीमीटर यहाँ रहेगा। जनरली ये 1760 यहाँ ऊपर चला जाएगा, और बटा में क्या रहेगा आपका 7। यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, ये 1760 और 7 एकम 7 यानी कि 700। 1760 बटा 700 मीटर हो जाएगा। यहाँ से ये जीरो से ये जीरो क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे, है ना। तो हम लोग क्या क्या बच गया, 176 बटा में 70। अब जनरली टोटल जो दूरी है 11000, कितना 11000 मीटर। 11000 मीटर में हम लोग क्या करेंगे कि 176 बटा में 70 से भाग दे देंगे। 70 से भाग देंगे। यहाँ पे देखो ये जीरो नहीं, ये जीरो यहाँ पे नहीं है, 176 ही है, तो जीरो को क्या करेंगे, मिटा देंगे ना। क्या समझ नहीं, बात नहीं समझ रहे क्या बोल रहे हैं। ये 176 है, और बटा कितना है 70। ये 11000 के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे समझो तो क्या है 1 है, और ये 70 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये 176 कहाँ रहेगा नीचे, ठीक है। अब ये गुना हो जाएगा 11 से 77, और यहाँ 3 जीरो है, 1 जीरो यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो को बैठा देंगे, और यहाँ 176 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, ठीक है। अब भाग देने के बाद जो कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा, वो कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा 43.75, यानी कि पहिया जो है ना 10 मिनट में इतना चक्कर लगाता है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद इतना आंसर आएगा हम लोग, है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। हां, तो आपको जो है कि पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा वो निकल जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सही उत्तर चुनिए था, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या कीजिए। एक वृत्त का, जनरली एक वृत्त है और परिमाप, एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप को हम लोग क्या किए, बराबर किए। जनरली ये पाई से यानी पाई क्या करेंगे, काट देंगे। ये आर से एक आर कट जाएगा, कटेगा ना। जनरली यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ आर बचा, और बराबर में क्या बच गया, 2। तो त्रिज्या कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 2। यही आंसर हो जाएगा, समझे। देखिए यहाँ पे 2 मात्रक है ना, यहाँ पे 2 मात्रक है ना, तो आर बराबर कितना मात्रक हो जाएगा, 2 मात्रक। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 लिखा है 2 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। वृत्त के एक त्रिज्याखंड का, जनरली त्रिज्याखंड जिसको जैसे कि हम लोग बोलते हैं, ये किस प्रकार से वृत्त है ना। और वृत्त में यहाँ पे क्या होता है, केंद्र होता है जिसको लोग सेंटर पॉइंट बोलते हैं। ये त्रिज्याखंड कहलाता है, क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। अब इसमें 2 नाम होती है, एक को हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड, ये छोटा वाला जो है ना इसको हम लोग बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्याखंड। और यहाँ पे जो है इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ का मतलब
बड़ा, लघु का मतलब छोटा। तो दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्याखंड बोलते हैं, इसको दीर्घ त्रिज्याखंड बोलते हैं। लघु का मतलब क्या हो गया? छोटा। दीर्घ का मतलब क्या हो गया? बड़ा। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्याखंड ज्ञात कीजिए। ये निकाला ना, जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। इस प्रकार से वृत्त है। यहाँ पे क्या होगा? कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इधर भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, जिसका कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो इस त्रिज्याखंड में क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर होती है ना। अब जनरली यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि आर बराबर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, और नीचे कितना है? 360। पाई का मान क्या होती है? 22/7। आर का मान कितना है? 6 है। तो 6 को हम लोग कितने मरतबा लिख सकते हैं? 2 मरतबा ना। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 6 छक्के क्या हो जाएगी? 36, और ये 6 से ये 6 कट जाएगा ना। 22 छक्के कितना हो जाएगा? 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? इस वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि कितना सेंटीमीटर है? 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त के कितने भाग होंगे? 4 भाग होंगे। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा और चौथा। तो चतुर्थांश भाग इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना? ये इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जनरली हम लोग को सिर्फ मात्र दिया हुआ है वृत्त की परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर। तो जो दिया है ना उसको लिख लेंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग सबको दिया है वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है ना। अब वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। जनरली यहाँ पे क्या है? 22 सेंटीमीटर है। 2 गुने पाई का मान क्या होती है? 22/7। गुने में यहाँ पे क्या है? आर, और जहाँ पे 22 है वहीं पे रख देंगे इसको, है ना। जनरली आर बराबर निकालेंगे, ये 22 जहाँ पे वहीं रहेगी, और ये आर की गुना में 2 गुने 22/7 है ना, तो बराबर किधर रहेगा? तो 7 ऊपर चली जाएगी, और 2 गुने 22 कहाँ आ जाएगी? नीचे। अब ये 22 से 22 को क्या करेंगे हम लोग? काट देंगे। तो आर का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा? 7/2 सेंटीमीटर। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश भाग के क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। जनरली वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अगर अर्धवृत्त का बोलेगा तो क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे, है ना। अगर चतुर्थांश का बोल दिया तो क्या करेंगे? उसमें 4 से भाग दे देंगे, वही 4 से भाग दिए हम लोग, है ना। जनरली 1/4 इनटू पाई का मान क्या होती है? 22/7, और आर का मान क्या निकला? 7/2। तो 7/2 को कितना बार लिख सकते हैं हम लोग? 2 बार लिख सकते हैं ना। ये 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 2 गुना 4, और 11 में कितना हो जाएगी? 22। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। ये 11 को 7 से गुना करेंगे तो 11 से 77, और ये 2 गुना 4 गुना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश भाग की क्या निकल गई है? क्षेत्रफल। आगे भी बना सकते हैं, इसको काट सकते हैं, नहीं काटने में कोई दिक्कत उससे नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। जैसे में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी की मिनट की सुई है। जनरली घड़ी में सेकंड की सुई होती है और क्या चीज की सुई होती है? मिनट की सुई होती है। घड़ी में मिनट की सुई होती है, क्या चीज की सुई होती है? सेकंड का और घंटा का सुई होती है। तो एक घड़ी की सुई है जो मिनट की सुई है, और क्या कर रही हो? सो रही है, बताओ उसको। एक घड़ी की मिनट की सुई है और उस मिनट की सुई की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है। अब वो घड़ी 5 मिनट में जितना दूरी करती है, जितना दूरी तय करती है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। 5 मिनट में जितना क्षेत्रफल को एब्जॉर्ब करती है या फिर तय करती है, उसके क्षेत्रफल को निकालना है। सपोज दैट मान लो कि घड़ी इस प्रकार से होता है,
यहाँ पे ये जो है आपका मिनट की सुई है, क्या चीज सुई है ये? मिनट की सुई है, जिसकी लंबाई जो है ना 14 सेंटीमीटर है। तो एक हिसाब से आपको क्या दिख रहा है? वृत्त दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सर्किल दिख रहा है ना। अब इसका क्या दिख रहा है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ देखो कि यहाँ पे मानते हैं 12 बजता है, यहाँ पे क्या बचेगा? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7, यहाँ 8, यहाँ 9, 10 और यहाँ पे 11, यहाँ पे क्या हो? 12। ये घड़ी की घड़ी है, क्या है? घड़ी है। अब जनरली 5 मिनट में, तो जनरली मिनट की सुई यहाँ से यहाँ जाएगा तब ना 5 मिनट की दूरी तय करेगा, है ना? तो यहाँ से यहाँ जाता है, और ये जो यहाँ से यहाँ मिनट की सुई गई तो कितना मिनट तय की? 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना दूरी तय करती है, तो कितना क्षेत्रफल को रच देती है ना? कितना क्षेत्रफल को मिनट की सुई 5 मिनट में रचती है। ये मिनट की सुई यहाँ थी, तो कहाँ चली गई? यहाँ चली गई। यहाँ से कहाँ गई? यहाँ गई। यहाँ हम लोग कोई थीटा मान होगा, थीटा का मान होगा। जनरली यहाँ पे जो बिंदु दिख रहा है ना, इसके पूरे मान जो होता है 360 डिग्री है। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का होगा ये मिनट की सुई 60 मिनट घूमेगा तब ना। तो 60 मिनट बराबर कितना डिग्री तय करेगा वो? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री तय करेगा वो? 360 बटा में क्या आ जाएगा? 60। ये 0 से 0 क्या आ जाएगा? कटेगा, और ये 6 छक्के क्या आ जाएगा? 36। तो 1 मिनट में वो घड़ी की मिनट की सुई जो है वो 6 डिग्री दूरी क्या करेगी? तय करेगी। कितना डिग्री को? 6 डिग्री। अब जनरली 5 मिनट क्या करती हो? तय करती है मिनट की सुई। कितना मिनट? 5 मिनट। तो 5 मिनट तय करती है। 6 में हम लोग क्या करेंगे? 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 5 मिनट में क्या होगा? 6 गुणे 5 हो जाएगा। तो 6 बचे कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना डिग्री हो गया? थीटा का मान कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। और जनरली मिनट की सुई का लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और त्रिज्या के आकार का है, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर होगा, 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री, गुने में क्या होती है? पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है? 30, और बटा क्या है यहाँ पे? 36। 360 है ना, गुने पाई का मान क्या होती है? 22 बटा 7, और r का मान कितना दिया हुआ है? 14। तो 14 कितना वाली लिख सकते हैं हम लोग? 2। ये 0 से 0 कटेगा, और ये 12 से क्या हो जाएगा? 36। 3 एकम 3 और क्या? 36। यहाँ से देखिए ये 7 गुना कितना हो जाएगा? 14, और ये 6 गुना कितना हो जाएगा? 12। कटेगा ना? अब देखो ये 3 गुना कितना हो जाएगा? 6, और ये 11 गुना कितना हो जाएगा? 22। और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। यहाँ से गुना कर देंगे, 11 चौके 44 के 4, 11 एकम 11, और 4 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा? 15, और बटन कितना है यहाँ पे? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर आप उसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, है ना? यानी कि 5 मिनट में मिनट की सुई जो है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल को क्या करेगा? रचेगा, है ना? ये हम लोग का आंसर हो गया। तो दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल जाती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई एक जीवा केंद्र पर क्या करती है? एक समकोण आंतरिक करती है। इस प्रकार से इसका आकृति बनेगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई एक जीवा है जो वृत्त पर क्या करती है? कि समकोण आंतरिक करती है। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या था। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई समकोण, तो यहाँ कोण बनेगा तो क्या होगा? समकोण होगा। क्या होगा कोण यहाँ पे? समकोण। समकोण होगा तो यहाँ का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा ना? तो समकोण आंतरिक करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का प्रयोग कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना? जनरली इस प्रकार से है, और यहाँ पे जो है ना इस प्रकार से ऐसे लिखा होता है। जनरली ये जो दूरी कराती है इसको हम लोग चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चाप। और इसको क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं इसको? जीवा बोलते हैं। ये जीवा हो गया, और ये क्या हो जाती है? रेडियस कराती है। क्या कराती है? रेडियस। अगर मान लेते हैं कि हम आकृति यहाँ पे 4 आकृति बनाते हैं, एक आकृति, 2 आकृति, और ये 3, और ये 4। जो वृत्त है गोल है, ये ऐसा नहीं है। अब जनरली इस प्रकार से रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु
लघु त्रिज्या खंड कहलाती है। और ये क्या कहलाती है? त्रिज्या, ये लघु त्रिज्या खंड कहलाती है, दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाती है ना। उसी प्रकार से इस प्रकार से अगर रहता है इस प्रकार से, इसको हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड वही बात है। इस प्रकार से अगर कोई वृत्त में इस प्रकार से खींच दिया गया तो इसको हम लोग बोलेंगे चाप, और इसको क्या बोलेंगे? जीवा। ठीक है ना। इसी प्रकार से जनरली ये क्या हो गया? चाप कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। अगर इसका परिमाप निकालना है, चाप का परिमाप निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुणे में 2 पाई r। ये चाप का फॉर्मूला है, थीटा बटा 360 डिग्री तो 2 पाई r। तो ये जनरली कांसेप्ट था कि दीर्घ वृत्तखंड किसको बोलते हैं, लघु वृत्तखंड किसको बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं, आप लघु त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं। जनरली त्रिभुज के आकार को इसको काट के क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है ना। जनरली ये ऐसे कांसेप्ट था। इसलिए हम लोग क्वेश्चन ये जो है पूछा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई जीवा पर एक समकोण अंकित करती है, तो संगत क्या बोलते हैं कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको जो भी क्षेत्रफल निकालना है वो इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका लघु वृत्तखंड। ये बोला लघु वृत्तखंड जब बन रहा है कि बन रहा है वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो जनरली इस त्रिज्या खंड हम लोग इसको पूरा बोलेंगे, ऐसे प्रकार से आकृति है ना। तो इस प्रकार से आकृति है, इसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड बोलेंगे। पूरे क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिज्या खंड। तो इसका पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को निकाल करके, पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को निकाल करके, ये अगर हम लोग पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाल देंगे और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल देंगे, त्रिज्या खंड क्षेत्रफल निकालने के बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल करके त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा हम लोग को। जनरली ये अगर इसको त्रिभुज के यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ इसको रखते हैं, यहाँ पे जीवा को सिर्फ रखते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे और इसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे। अब अभी हम लोग को क्या निकालना है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें लाइनिंग की हुई है, जिसमें लाइनिंग की हुई है, उसका क्षेत्रफल निकालना है और ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, पूरे के क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे के क्षेत्रफल निकालेंगे। अब पूरे के क्षेत्रफल निकालने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज यहाँ दिख रहा है इस प्रकार से, ये त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, इसका क्षेत्रफल बच जाएगा ना। तो क्या इसका क्षेत्रफल आ जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग को जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। जैसे हम लोग को r बराबर कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। समकोण है तो थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम यहां से त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होती है? फॉर्मूला थीटा बटा 360 डिग्री गुणे में पाई r स्क्वायर। यही नहीं ना, थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री और बटा कितना है यहाँ पे? 360। और पाई का मान कुछ यूज करना है क्या? 3.14 यूज करना है पाई का मान। गुणे में r का मान कितना है? 10। तो 10 को कितना बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। ये पॉइंट को हटा देंगे, क्या जीरो बैठेगा यहाँ पे? 2 जीरो बैठेगा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 9 1 9 9 चौका 36। यहाँ पे 314 बच गया, नीचे क्या बच गया? 4 बच गया। यही बचा है। अब यहाँ से काट देंगे, 4 से 28, यहाँ से कितना आएगा? 3, कितना बनेगा? 34, 4 8 32। आप क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। तो पॉइंट बैठाएंगे तो 2 में जीरो बैठेगा, 4 बची क्या हो जाएगी? 20। तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। ये क्षेत्रफल आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया, इसका पूरे का क्षेत्रफल निकल गया, इस पूरे का क्षेत्रफल निकल गया त्रिज्या खंड का। अगर हम लोग त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को निकाल लिए हैं तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इस त्रिभुज का। अब जनरली त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर इसको मानते हैं 0 और इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं o, यहाँ a और यहाँ पे b। अगर हम लोग त्रिभुज AOB का बात करें, AOB में बात करें, तो जो O कोण है वो क्या है? समकोण है। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इनटू आधार गुणे ऊंचाई होता है। जनरली इस त्रिभुज को हम लोग दो भाग में इस प्रकार से बांट सकते हैं। बांट दिया ना, इधर आधा है इधर आधा है,
दोनों का हिस्सा बराबर। अगर इसका क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 45 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये 45 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। त्रिभुज को हम लोग दो भाग में बांट दिए हैं। अगर दो भाग में अगर हम लोग इसको नहीं भी बांटते हैं तो उससे कोई दिक्कत हम लोग जनरली नहीं बनने वाला है। यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि त्रिज्या इधर भी है, इधर क्या है त्रिज्या है। इसकी दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी दूरी भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या। अभी इसको हम लोग दो भाग में बांट दिए है और हम लोग समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला, ये कोई भी त्रिभुज का फॉर्मूला जो होती है 1/2 इनटू आधार गुणे ऊंचाई होती है। फॉर्मूला क्या होती है 1/2 इनटू आधार गुणे ऊंचाई, है ना। अगर हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका 1/2 इनटू आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो अगर हम लोग आधार को 10 सेंटीमीटर मानते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई के मान को ज्ञात करना पड़ेगा। इसको हम ज्ञात करना पड़ेगा, ऊंचाई के मान को ज्ञात करना पड़ेगा। तो ऊंचाई के मान को ज्ञात करने के लिए हम लोग चले जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय में। आज चले जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लोग इस प्रकार से पढ़े थे, लाल बटा में कर्ता, लाल बटा में कर्ता। ये जो लाल बटा कर्ता होता है ये sin थीटा के लिए होता है, और ये आधार बटा कर्ता जो होता है ये cos थीटा के लिए होता है। और ये लाल बटा आधार जो होता है वो किसके लिए होता है, tan थीटा के लिए होता है ना। जनरली अगर हम लोग 10 सेंटीमीटर को आधार मान ले और इसको क्या मान ले ऊंचाई, आधार मान ले और क्या मान ले ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग लंब भी बोलते हैं, है ना। ऊंचाई क्या बोलते हैं, ऊंचाई को लंब भी बोलते हैं। लंब बटा आधार में तो एक तरफ 45 डिग्री मानो, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार। देखो लंब बटा आधार बना tan का, tan 45 डिग्री मान क्या होता है 1, और लंब हम लोग को पता नहीं है, और आधार क्या है 10 सेंटीमीटर है। इसके पूछने का मतलब क्या है 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a बराबर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 इनटू आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 इनटू आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। अब देखो 1/2 इनटू आधार भी क्या है 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी क्या है 10 सेंटीमीटर। ये दो बचे कितना हो जाएगा 10 और 5 कहां के 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जनरली ये क्या बोलते हैं कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये वृत्तखंड है ना इसको क्षेत्रफल निकालना है। मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये है, ये क्षेत्रफल ये है ना, और ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले यहां से लेकर के यहां तक का, इसका क्षेत्रफल ये है। तो इसके क्षेत्रफल से इसके क्षेत्रफल को हटा देंगे हम लोग को क्या क्षेत्रफल बच जाएगा, इसका बच जाएगा। तो जनरली 78.5 में क्या हटा देंगे 50 को हटा देंगे, क्या क्या बचेगा 78.50 और क्या है 50 है। इसके पॉइंट यहाँ क्या होगा 50 होगा, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ पे 3 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल है इसका, और ये त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो इसका यहाँ पे है। ये दोनों आंसर है, ठीक है। त्रिज्या 30 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। केंद्र पर वृत्त का केंद्र होता है उसमें 60 डिग्री का कोण क्या करती है, आंतरिक करती है। तो ज्ञात करना है हम लोग की चाप की लंबाई, क्या ज्ञात करना है चाप की लंबाई। दूसरा ज्ञात करना है कि चाप द्वारा जो बनाए गए त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल, और तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करवाए हैं, ये यहां से ये याद रखिए कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 60 डिग्री का क्या कर रही है केंद्र पर कोण बन रही है। कितना डिग्री का 60 डिग्री का। अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं, यहां पे आते हैं तो जनरली इस प्रकार से वृत्त, ये क्या हो गया वृत्त, सर्किल जिसको बोलते हैं ना। अब जनरली क्योंकि ये वृत्त है तो वृत्त से हम लोग क्या क्या हम वृत्त का इंट्रोडक्शन हो सके, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। इंग्लिश में बात करते हैं क्या बोलते हैं सर्कल, और हिंदी में बात करते हैं इसको बोलते हैं लोग क्या बोलते हैं वृत्त बोलते हैं। वृत्त में एक सेंटर पॉइंट होता है है ना, जिसको हम लोग मूल बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मूल बिंदु। इसको आप O से भी डॉट कर सकते हैं, कुछ से भी डॉट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर C से भी डॉट कर सकते हैं, है ना। जनरली कोई भी बंद आकृति के किसी एक बिंदु से चली गई एक मर्तबा दूरी को उस बिंदु तक उस बंद आकृति के लिए परिमाप होता है, या फिर परिधि होती है, या फिर परिमिति होती है। जनरली वृत्त का परिमाप हो या फिर परिधि हो या फिर पैरामीटर हो, उसका फॉर्मूला क्या होती है 2πr होता है, ठीक है ना।
अगर वृत्त का क्षेत्रफल का बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होती है पाई आर स्क्वायर। अगर पाई के मान का बात करें तो कहीं पे आप जो है कि 22 बटा क्या कर सकते हैं 7 को यूज कर सकते हैं। कितना यूज कर सकते हैं 7। या फिर आप ये 22 बटा 7 अगर नहीं यूज करना है तो आप 3 पॉइंट कितना यूज कर सकते हैं 1/4। ये दो ही पाई के मान को यूज कर सकते हैं, दो पाई के मान है ना। इतना ही से क्वेश्चन बनता है। अगर इसको आपको यूज नहीं करना है, इसको यूज नहीं करना है ना तो आप इसका यूज कर सकते हैं है ना। तो कितने हैं तो दो पाई का मान होता है। तो वृत्त का एक परिमाप होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, दो ही फॉर्मूला होता है ना। जनरली यहाँ पे जो मूल बिंदु होती है अगर इसके पूरे कोण का बात करें तो कितना डिग्री होती है 360 डिग्री होती है। ये हम लोग सर्किल का इंट्रोडक्शन किए। सर्किल का इंट्रोडक्शन में वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का परिमाप होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला 2 पाई आर ये होता है। अब जनरली आर को हम लोग रेडियस बोलते हैं। देखो जैसे कि ये बात है वृत्त की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वृत्त है ना, वृत्त का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोले कि यहाँ पे मूल बिंदु होता है। अगर यहाँ पे ऐसे जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं डायमीटर। अगर हिंदी में इसका बात करें हम लोग बोलते हैं इसको व्यास। क्या बोलते हैं व्यास, जिसको हम लोग 20 से डिनोट करते हैं सिंपली। जिसे डिनोट करते हैं 20 से। अगर इसका रेडियस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो बात हम लोग वही कर रहे हैं कि इस प्रकार से सर्किल है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है और यहाँ से मूल बिंदु से वृत्त के परिधि तक टच करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं रेडियस। और रेडियस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। क्या बोलते हैं त्रिज्या। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं आर से, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं आर से डिनोट करते हैं, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं। और डायमीटर किसको बोलते हैं वो जानेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का परिमाप क्या होती है 2 पाई आर होता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जो जीवा किसको बोलते हैं और चाप किसको बोलते हैं, है ना। जीवा किसको बोलते हैं और चाप किसको बोलते हैं। जीवा और चाप का अगर हम बात करें अगर जीवा और चाप का बात करें हम लोग तो इस प्रकार से जैसे ये वृत्त है तो यहाँ पे क्या होता है सेंटर पॉइंट होता है और इस प्रकार से अगर हम लोग काटते हैं यहाँ से इसको हम लोग बोलते हैं चाप। इसको क्या बोलते हैं चाप, ठीक है ना। और इस प्रकार से यहाँ से रेड खींच देना तो क्या बोलते हैं जीवा। तो जनरली ये जो चाप बना ये लघु चाप होता है। लघु चाप, लघु का मतलब छोटा। और ये जो चाप इधर बच रहा है, इधर का चाप, इधर का चाप बच रहा है, इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। क्या बोलते हैं दीर्घ चाप। क्या बोलेंगे उसको दीर्घ चाप। कोई दिक्कत नहीं है ना। जनरली अब हम लोग क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में बात करते हैं तो क्वेश्चन हम लोग क्या है, क्वेश्चन में हम लोग क्या है कि पेज खत्म हो गया इसमें। क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण आपतित करती है। वृत्त पर कितना डिग्री कोण आपतित करती है 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से वृत्त बनाते हैं और 21 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या लेते हैं। कितना सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। जनरली इस प्रकार से है 50। और हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है क्या इस चाप की लंबाई ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, समझिए। अब इसकी लंबाई को ज्ञात करना है हम बोले कि चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा बटा 360 डिग्री गुने में 2 पाई आर। अब थीटा का मान कितना डिग्री कोण थीटा बता रहा था 60 डिग्री। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री है और नीचे में कितना है 360 है। गुने 2 गुने पाई का मान क्या होती है 22/7 ये होती है ना। और आर का मान क्या है 21 है। आर का मान क्या है 21। ये 7 से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और ये 6 से कितना हो जाएगी 36 हो जाएगी। और ये 3 गुना 6 और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो चाप की जो लंबाई होगी क्या बचेगी ओनली 22 सेंटीमीटर बचेगी। कितना बचेगी 22 सेंटीमीटर।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी? 22 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो गई? 22 सेंटीमीटर। दिक्कत नहीं है ना? अभी देखो एक हिसाब से हम आप लोग को एक अलग कॉन्सेप्ट बताते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो सर आपको ये बताइए, आप क्वेश्चन को राइट कर सकती है कि ये पूरे दूरी का मान कितना होगा? पूरी दूरी का मान कितना होगा? उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। जनरली 2 गुने पाई की मान क्या होती है? 22/7। और r का मान क्या दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। ये संख्या क्या रहेगी? 21 होगी ना? जनरली ये 22 गुना 44, 22 में कितना हो रहा है? 44। और 44 को हम लोग कितना गुना कर देंगे? 3 से। 3 चौका 12 के 2, 3 चौका 12 और 1 13। यानी कि ये पूरी दूरी में जो मान है, ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, वो कितना सेंटीमीटर है? 132 सेंटीमीटर। पूरी 132 सेंटीमीटर है ना? तो जो यह है कि यहाँ पे ये वाला जो दूरी है, ये वाला जो है ना, कितना सेंटीमीटर रखा है? 22 सेंटीमीटर रखा है। कितना सेंटीमीटर रखा? 22 सेंटीमीटर रखा। तो 132 सेंटीमीटर से 22 को घटा दीजिए, तो 2 में से 2 गया कितना बचेगा? 0 ना? और 13 में से 2 गया कितना बचेगा? 110। तो यहाँ से लेकर के जो है ना आपका इस जगह से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक का कितना सेंटीमीटर हुआ? 110 सेंटीमीटर। अभी देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोण कितना डिग्री रख दिया? 60 डिग्री रख दिया ना? और हम बताएं कि पूरा जो कोण होता है उसका मान कितना होता है? 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में 60 डिग्री को माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा? 300 डिग्री बचेगा। 60 डिग्री रख दिया ना? यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर के इस जगह कोण का मान बात कीजिए, कितना डिग्री होगा? 300 डिग्री होगा। कितना होगा? 300 डिग्री। और थीटा का मान कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। और बटा में कितना है? 360। थीटा बराबर 300 डिग्री और नीचे फार्मूला 360 होता है, गुने में 2 और गुने में क्या हो जाएगा? 22/7। और r का मान कितना है? यहाँ पे 21 है ना r का मान। अब देखो ये सब क्या हो रहा है? 21 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 12 क्या हो रहा है? 36 हो जाएगा। और ये छेद में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ये 6 बचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ 22 बच गया, यहाँ 5 बच गया। 22 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 110 सेंटीमीटर। तो यही 110 सेंटीमीटर फॉर्मूला से भी निकाल लिया। हम लोग कहां से निकाल लिए? है ना? दोनों जगह से सेम आंसर एक नहीं है? यस। हम लोग किस प्रकार से कोई भी मान को ज्ञात कर सकते हैं? जैसे कि अभी हम लोग चाप की लंबाई का बात किया है, इसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है, इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन हम कर देते हैं इसको कॉन्सेप्ट को। देखो इसका डिफाइन आप कैसे करते हैं? जैसे कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई वृत्त है और उसका कोण कितना है? 60 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री कोण है? 60 डिग्री। बस कह देगा इस प्रकार से क्या है? इसे वृत्त है। वृत्त सही नहीं बोला ना, बस आपको मेरा भी ये क्या है? वृत्त। अब उस बोला पूरा ऐसे पूरा देखो अभी हम लोग जनरली क्या बोला है क्वेश्चन कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली चाप का जनरली क्या बनाता है कि 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। कितना डिग्री कोण आंतरिक करता है? 60 डिग्री। एक वृत्त है एक वृत्त है जनरली इस प्रकार से वृत्त है। क्या है? इस प्रकार से वृत्त है और इसकी जो मूल बिंदु है यहाँ पे और इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। तो ये 21 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा? 21 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। 60 डिग्री बन रहा है ना? और हम लोग को ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई। ये चाप की लंबाई हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे लघु चाप की लंबाई। क्या बोलेंगे? लघु चाप की लंबाई। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को दीर्घ चाप की लंबाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीर्घ का मतलब बड़ा, लघु का मतलब छोटा। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना और इतने ही सा वैल्यू दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 डिग्री
गुने 2 पाई हाफ। थीटा का मान कितना है 60 बटा में 360 गुने 2 गुने पाई का मान क्या होती है 22 बटा 60 और आर का मान कितना है 30। तो 7 या 30 6 छके 36 3 गुना 6 ये 2 से 2 उठ गया कितना बचा 22। तो चाप की लंबाई जो था लघु चाप की लंबाई इसका आंसर कितना निकला 22 सेंटीमीटर है ना। चाप की लंबाई निकाले 22 सेंटीमीटर। ये हम लोग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है ना। अगर मान लेते हैं आपको सपोज डायरेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकालना हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकालना हो और इतनी मान दी हो तो क्या करेंगे, ये कोण को 60 डिग्री रख लिया, रखिए ना 60 डिग्री। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है ना। तो 360 में हम लोग 360 रख लिया है और इसका हम लोग जरूरी नहीं इसको निकालने का, नहीं जरूरी इसको निकालने का, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो 360 में से 60 डिग्री को हटा देंगे कितना डिग्री बचेगा 300 डिग्री बचेगा ना। तो ये जो है ना ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिग्री कोण बच जाएगा 300। तो थीटा का जो मान हो जाएगा कितना बनेगा, थीटा का मान 300 डिग्री हो जाएगा। और थीटा का मान कितना हो गया 300 डिग्री ना, क्या हो गया तो क्या होगा भाई तो समझ गए होगे ना, समझदार नहीं समझिए। बात करें कि बता रहे हैं ये 60 डिग्री रखी है, ये कितना डिग्री लगेगा 300 डिग्री लगेगा ना। क्योंकि ये पूरा जो है इसका मान कितना होता है 360 डिग्री होता है ना। और इसका मान तो हम जानते हैं कि सेंटीमीटर है, इधर भी 21 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 21 होगा, इधर भी 21 होगा, इधर भी 21 होगा, सब जगह 21 होगा। अगर सेंटर से हम लोग किधर भी चले गए तो सब जगह 21 होगा। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि दीर्घ चाप हो या फिर लघु चाप हो, फॉर्मूला क्या होगा वही थीटा बटा 360 गुने में 2 पाई ये होता है ना। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 300 डिग्री और बटा क्या 360 गुने 2 और गुने में पाई का मान क्या होती है 22 बटा 7 और आर का मान तो क्या है 21 है। 7 क्या होती है 21 और 12 क्या हो जाएगा 36। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 6 क्या हो जाएगा 12 और ये 6 बचे क्या हो जाएगी 30 और 22 से गुना करेंगे, 22 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकली वो कितना निकल गई 110 सेंटीमीटर है ना। और यहाँ से यहाँ तक कितना निकला था 22 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक समझना नहीं तो दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं ना, देखो ये क्वेश्चन जो बना रहे बन जाएगा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन है ना। जितना क्वेश्चन है खाली बहुत सा उसमें रिवीजन करेंगे आप ऐसे या फिर अभी तो नहीं लेकिन नेक्स्ट बार से आएगा कभी तो कॉपी लेकर आएंगे है तो मिल जाएगा समझे। देखो ये क्वेश्चन बता रहे हैं 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अभी क्वेश्चन पढ़े तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, फिर समझा दें। देखो हम समझाते हैं कि क्वेश्चन हम लोग ये है ना कि 15 मीटर क्या है 15 मीटर वर्गाकार मैदान है, वर्ग के आकार का मैदान है जिसकी भुजा कितना मीटर है 15 मीटर और वर्ग के 4 भुजा होते हैं, 4 कोण होते हैं और 4 कोण हो गए हैं तो उस चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और वर्ग का प्रत्येक भुजा जनरली क्या होती है इक्वल होती है, वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होती है इक्वल। इस प्रकार से वर्ग है जिसका नाम अगर हम लोग दें तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। अगर कहीं से नायरा जो है जा करके घोड़ा खरीद के लाती है, घोड़ा को यहाँ पे बांध देती है इस प्रकार से और इस लंबी रस्सी का मान कितना है 5 मीटर है ना। अब जनरली रानी क्या करी गई है चलाने गई है ना। ये जनरली कहाँ पे वर्गाकार घास के मैदान में, वर्ग के आकार का क्या है घास के मैदान, घास का इसमें घास लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है हरा हरा घास लगा हुआ है, लगा हुआ है घास है ना, क्या लगा हुआ है इसमें घास लगा हुआ है।
यहाँ पे घोड़ा है, घोड़ा तुमको नहीं दिख रहा होगा, डायग्राम को दिख रहा है, रानी को दिख रहा है बस। दिख रहा है सब नहीं दिख रहा ऊपर भी दिख रहा है सर। मतलब फिनिश करो कि घोड़ा वहां पे है घोड़ा है। अब इसकी रस्सी की लंबाई कितना है? इसकी रस्सी की लंबाई 360 नहीं यार। हां ये घोड़े की रस्सी की लंबाई जो है ना 5 मीटर है। कितना मीटर है? 5 मीटर है। कितना मीटर है? 5 मीटर। तो घोड़ा कितना क्षेत्रफल चल सकता है? घोड़ा जो है घास कितना क्षेत्रफल को खा सकता है और रानी बैठ कर खिला सकती है ना? तुम देखो यहाँ राइट में तो घोड़ा यहाँ से यहाँ तक आएगा ऐसे, अभी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ऐसे जाएगा ना। अगर इसका हम लोग पूरे का बात करें तो इस प्रकार से वृत्त बन रहा है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग आए ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। एक भाग ही होगा, दो भाग ही होगा, तीन भाग ही होगा, कौन भाग होगा? वृत्त की चतुर्थांश का भाग बना कि नहीं बना? अब जनरली यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की रस्सी कितना दूरी है? 5 मीटर है ना। तो आर का मान कितना दिया हुआ है? आर बराबर 5 सेंटीमीटर दी हुई है। आर बराबर 5 सेंटीमीटर है ना। अब वृत्त के क्या है? चतुर्थांश से भाग में चलेगा। तो वृत्त के चतुर्थांश का वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की मान क्या होती है? 22/7। आर का मान क्या दिया हुआ है? 5 को कितना वर्ग कर सकते हैं? 2 गुना 4 और 11 गुना 22 और कुछ करेगा क्या? 5 बचे 25 और 25 को किससे गुणा करेंगे? 10 ना। 25 से कम 25 के 5 हाथ में 2, 25 से कम 25 और 2 जोड़ देंगे तो 27। 275 बटा क्या हो जाएगा? 7 गुना 14। कैसे गुना किए तुम लोग को पता चला क्या? किसको किसको पता चला? ये 11 5 और 5 को गुना करेंगे कितना आएगा? 275। कैसे सर? 11 बचे 55, 11 बचे 55, 55 को 5 पर तो गुना करेंगे तो 275। यहाँ क्या है? 2 और यहाँ पे 7 है ना। 7 गुना 14। अब जनरली 14 से क्या करेंगे हम लोग? भाग देंगे ना। कहां भाग देंगे? 275 में। देखिए कैसे भाग देते हैं, खाली कॉन्सेप्ट देखिएगा। 14 का 14। अब बोल 14 का 14 कैसे करते हैं सर? अगर 14 गुना करते हैं क्या हो जाएगा? 28 ना। तो 27 से बड़ी हो जाएगी ना। भाग में हम लोग ऐसे करते हैं क्या? है ना। 14 एकम 14 कितना बचेगा? शेषफल 13 ना। 13 निकलेगा क्या बन जाएगा? 135 बनेगा। अब 135 बना तो 14 बचे 70, 64 84 64 98, 14 टे कितना होता है? 14 से 98, 14 टे 112 और 14 नवा 126, 14 दहा के 140। अगर 10 बार करते हैं तो 140 हो जाएगा, लेकिन 135 से है ना। तो 14 नवा 126, 14 नवा कितना हो जाएगा? 126। कितना निकलेगा? 9, 4 और 5 9 निकलेगा। यहाँ पॉइंट बैठाएंगे तो 9 में क्या होगा? 0 बैठेगा, 90 बन जाएगा। 14 25 70 और 14 के 84, फिर 6 निकलेगा। कितना निकलेगा? 6। लेकिन जनरली एक बात क्या याद रखना कि 22/7 से ही बना सकते हैं हम लोग, वही आंसर आएगा। जनरली 14 84 को ना, उसके बाद वहां से निकला 6, 14 42, 14 चौका 56 और फिर निकलेगा आपको 4। तो ये 19.64 आया, लेकिन हम लोग 22/7 नहीं यूज करना है, 3.14 यूज करना है। कितना यूज करना है? 3.14। तो अगर हम लोग यहाँ पे 3.14 से बनाते हैं तो वही आएगा, लेकिन दशमलव का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ना। इसलिए हम लोग यूज करने के लिए बोला था कि पाई का मान 3.14 लीजिए। तो 1/4 हमने पाई का मान क्या लेंगे? 3.14 और r का मान क्या है? हम लोग का 5 है। 5 को कितना बार लिखेंगे? 2 बार। ये और सिंपल से बनेगा। ये पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बैठेगा, 2 0 बैठेगा और ये 20 बचे क्या हो जाएगा? 100 और ये 5 का कितना हो जाएगा? 20 होगा ना। और ये क्या हो जाएगा? 4 का 16 और ऊपर में कितना बच जाएगा? 314। बटन कितना है? 16। अगर हम लोग 16 से 314 में भी भाग देंगे तो 16 एकम 16, यहाँ से क्या बचेगा? 15 और यहाँ से क्या उतरेगा? 4। 16 25 80, 16 96, 16 7 कितना होता है? 16 25 80, 16 96, 16 7 ध्यान निकालना इसका ना। 16 25 80, 16 96, 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 8 128, 16 144। क्या बचेगा यहाँ पे? 10 बचेगा। 10 देंगे क्या बचेगा यहाँ पे? 0। 16 बचे कितना हो जाएगा? 80 और 16 छके 96, 16 छके कितना हो जाएगा? 96 है ना। और यहाँ से क्या उतरेगा? 4, फिर 0 बैठेंगे 16 गुना 32, यहाँ से बचेगा 8, पॉइंट देंगे, पॉइंट दिया हुआ 0 बैठेगा, 16 बचे 80। जो हम लोग को क्षेत्रफल निकलेगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितने भाग में
इतने क्षेत्रफल में घोड़ा जो है क्या कर सकता है, घास को चर सकता है। इतने क्षेत्रफल में 19.625 क्षेत्रफल में जनरली घोड़ा जो है घास को चर सकता है। अब जो है इसमें आती है कौन, सुनार, और रस्सी को तोड़ देती है। अब फिर दुकान आती है, रस्सी को खरीद कर लाती है, रस्सी को 5 मिनट में हम क्या करती है, पूरा धाने को तोड़ देती है। दूसरा रहता है उसको, दूसरा रहता है उसको ना देख रहे हैं ना, हैं? ये 5 मीटर में हम जैसे कि हम कितना मीटर कर देंगे, उसमें कितना मीटर कर देंगे, 10 मीटर 10 मीटर कर देंगे ना। अब जो है कि यहाँ पे रवि बैठ किया है, यहाँ पे चलाने के लिए मोबाइल लेके जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब इतना क्षेत्रफल में चलेगा, पहले इतना में चल रहा था, अब कितना में चल रहा है, इतना में चल रहा है। तो इस प्रकार से चलेगा ना, तो इस प्रकार से बिजली बनाएंगे हम लोग को, इस प्रकार से बनेगा। तो पहले खास करता हूँ क्या जो है ना, इस प्रकार से इसे बनेगा, है ना। हैंड अप कर रहे अंदर इसको जब कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या समझ में आया, वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जनरली हम लोग को r का मान 5 मीटर है और वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में r के मान बैठा दिए। फिर से बता दें इसको, एक वर्गाकार पृष्ठ में ना बड़े सुंदर एक वर्गाकार मैदान है, वर्ग के आकार का मैदान है और उसमें हरा घास लगा हुआ है और घोड़ा इसको बांधा हुआ है। क्या बांधा हुआ है, घोड़ा। ये वर्ग के आकार का मैदान है, ये कोना में घोड़ा बांधा हुआ है जिसकी रस्सी की लंबाई कितना मीटर है, 5 सेंटीमीटर। घोड़ा जो है कौन से बांधी है, नैला। कौन बांधी है, नैला। और चला कौन रही, रानी, है ना। अब जनरली ये घोड़ा जो है, ये घोड़ा यहाँ से तक यहाँ तक गिरेगा घास को और यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, है ना। अगर यहाँ पे देखो ये वृत्त के चतुर्थांश का भाग है, इसका भाग है, वृत्त के चतुर्थांश का एक भाग है और इसको इसे हम लोग यहाँ से घुमाते हैं, है ना। तो वृत्त का क्या बन गई, चतुर्थांश। अगर इसको तो इस प्रकार से पलट सकती है, ऐसे ऐसे पलट, इस प्रकार से पलट दी। अब जनरली यहाँ पे क्या है, सेंटर पॉइंट है और इसको इस प्रकार से रख सकते हैं। देखो कैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं इसको। ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर होगा ना, ये भी 5 मीटर होगा ना, समझ गया होगा ना। वही कह रही है, घोड़ा नहीं चला रही नहीं ले चला रही है, क्या सकते ना। इसको हम लोग इस प्रकार से करते हैं, ये घोड़ा घोड़ा खड़ी है वास्तविक में रूढ़ी, लेकिन चलाने के लिए नहीं। जनरली रस्सी की लंबाई कितना मीटर है, 5 मीटर। रस्सी यहाँ पे है ना, तो यहाँ से आप तो यहाँ से आप तो कहीं दूरी निकालो 5 मीटर। अगर यहाँ से डालो यहाँ पे भी जाएंगे 5 मीटर, यहाँ भी जाएंगे तो 5 मीटर ही होगा, है ना। सब जगह जो है हरा घास लगा हुआ है। अब घोड़ा क्या कर रहा है, यहाँ पे घास खा रहा है ना। तो कितना भाग में खाएगा, कितना भाग में खाएगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये वृत्त का चतुर्थांश बन रहा है। अब वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 और पाई का मान 3.14। हमने r का मान 5 है तो 5 को कितना बार लिखेंगे लोग, 2 बार। ये दशमलव घटाएंगे तो 2 जीरो बैठेगा और ये 20 बचे कितना आ जाएगा, 100 और ये 5 चौका कितना आ जाएगा, 20। यहाँ पे 4 चौका 16 और ऊपर में कितना बच गया, 314 घटा में 16। इसको पूरा तरह से काटिएगा आप लोग तो 19.625 आएगा। भाग देकर काटिएगा 19.625 आएगा, यानी कि 19.625 सेंटीमीटर का क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। तो इतना क्षेत्रफल में घोड़ा क्या होगा, घास को खाएगा, है ना। अब जो है कि उसमें गुस्सा साथी है, रस्सी को तोड़ करके 10 मीटर कम करेगा। कितना मीटर, 10 मीटर। देखो अभी भी उसी से तोड़ देंगे, खाना नहीं मिला ना। अरे तो बन हुई तो इसके बंद चलिए तो मसाला भी तो इसकी लंबाई कितनी हो गया, 10 मीटर। अब घोड़ा जो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, रानी पूजा
ठीक है ना? कहाँ से चल रहा है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा ऐसे। अब R का मान कितना रहेगा? 10 मीटर। 10 मीटर। अब फॉर्मूला वही लगाएंगे। अब जनरली जो आंसर आएगा उस आंसर में से इसको हटा देना है, तो कितना बढ़ोतरी हो जाएगा उसका क्षेत्रफल निकलना है ना? पानी नहीं रहने देते, सब लोग देख रहे हैं कि भूख लगा है तो इसमें क्या करो ये सुमाल के तरह तो वही रहेगी, तो उसे कहाँ लगा दिए रानी देखो कुछ है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? है कोई दिक्कत क्या? नहीं ना, तुम बड़ा नहीं जाना है ना? चलो ठीक है।